स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 2C शुरू कराने वाला हूं और प्रश्नावली का पहला सवाल है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्याङ्क हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमको बहुपद दिया हुआ है 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 कॉमा 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2 जो आपको संख्या दी गई हैं वो इस त्रिघात बहुपद के शून्याङ्क है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो संख्या है ये समझो x के ही मान है। ठीक है, तो हम पहली बार में रख के देख लेते हैं। माना x बराबर 1/2 रखने पर इस जो बहुपद हमारा दिया हुआ है उसमें ये मान रखने पर बहुपद का हल अगर शून्य आ जाता है तो वो समझो संख्या यानी कि 1/2 इस बहुपद की शून्याङ्क हो जाएगी। ठीक है, तो हमको शुरू में दिया हुआ है 2x3। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ तो 2 और यहाँ पर x3 है तो आपका हो जाएगा 2×3 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 और x की जगह 1/2 यानी 5 गुणा 1/2 और प्लस आपके 2। ठीक है, तो ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखिए अगर हम 1/3 का घन करेंगे तो 1/8 प्लस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 और माइनस आपका यहाँ से हो जाएगा 5 का 5/2 और प्लस आपके 2। ठीक है, यहाँ से देखिए कट जाएगा आपका, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस आपके 2। ठीक है, इसके यानी 2 के बटे में बर रखने के बाद इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमको मिलेगा 4। कितना मिलेगा? 4। तो ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया है और ज़रा देखते हैं। तो 4 एकम 4 एक बार आएगा तो 1 एकम 1 प्लस ऐसे यहाँ पे 1 एकम 1। अब यहाँ से 2 से भाग देंगे तो आपको मिलेंगे 2 बार, सॉरी हाँ 2 बार और 2 पंजे आपका माइनस का 10 हो जाएगा। और 1 से भाग देंगे तो 4 बार आएंगे, 4 दूनी 8। थोड़ा सा हल करके देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1 और 1 प्लस के हैं और 8 ये प्लस के, यानी कि 10 आपके प्लस के हैं और 10 ही यहाँ पर देख रखे हैं हमको माइनस के। तो ऊपर से आपको क्या मिलता है? 0/4। तो इसका मतलब हमें क्या मिला? 0 ही मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो x बराबर 2 है वो इस बहुपद का शून्याङ्क हमारा हो जाता है। ठीक है, वो चलो मैं लास्ट में लिख दूंगा। अब मैं अगला रख के देखता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं रख के देखता हूँ x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो 2x3 है तो आपका हो जाएगा 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 और प्लस 2। ठीक है, तो 2 1 का घन 1 आएगा प्लस 1 का वर्ग 1 आएगा और माइनस 5 एकम 5 प्लस आपके 2। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस के 5 और प्लस के 2। तो आप देखेंगे 2 ये प्लस का, 1 ये प्लस का, 2 ये प्लस का, यानी कुल मिला के 5 प्लस के हैं, 5 ही क्या है आपके माइनस के। तो ये आपका 0 हो जाता है। अगले स्टेप में हम x बराबर माइनस के 2 रख के देख लेते हैं। ठीक है, रखने पर। ठीक है, तो देखते हैं जरा यहाँ पे हमको क्या दिया है। 2x3 तो हो जाएगा माइनस 2×3। फिर हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 गुणे माइनस 2 और प्लस आपके 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 अगर हम माइनस 2 का घन करेंगे तो माइनस में 8 मिलता है, यानी कि जब भी किसी माइनस संख्या पर विषम घात होती तो उसका हल माइनस में आता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, -2 का वर्ग यानी सम घात आ रही तो प्लस में और विषम घात आती तो माइनस में। जैसा कि यहाँ पे -2 की घात विषम थी तो इसलिए माइनस का हटा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 ही आपका प्लस में हो जाता है और प्लस आपके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 8 16 हो जाएंगे आपके माइनस के और प्लस के आपके 8 प्लस के 10 और प्लस के 2। तो आप देख रहे होंगे ये 16 तो हमारा माइनस का है। ठीक है, लेकिन जरा इनको देखेंगे 4 10 2 तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का आपके 16। जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो आप समझ गए होंगे कि जो तीनों मान थे वो हमने इस बहुपद में रखे देखे तो हल क्या मिला? हमको 0 मिला। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः बहुपद
बहुपद के साथ दी गई संख्याएं बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक है, शून्यक बोल रहा हूँ, शून्यक है। ठीक है, आगे हमको सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ सत्यता की जांच के लिए। तो यहाँ पर जो हम क्लियर कर चुके हैं, जो संख्या दी गई थी वो क्या है, इसके शून्यक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 3 शून्यक दिए हुए हैं। ठीक है, तो 3 शून्यक क्यों दिए हैं, क्योंकि जो त्रिघात बहुपद होता है उसके 3 शून्यक होंगे, यानी जितने घात बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होते हैं। 2 घात है तो 2 पद होंगे, 2 शून्यक होंगे, और त्रिघात है तो 3 ही शून्यक होंगे। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने के लिए त्रिघात बहुपद के लिए हमको 3 सूत्रों का ध्यान देना पड़ेगा। वो कौन सा होता है, पहला आपका होता है तीनों मूलों का योग। यहाँ पे मूल भी कह सकते हैं, यहाँ पे जब बात चल रही शून्य की तो शून्य की लेंगे। तीनों शून्यकों का योग बराबर होता है -x² का गुणांक और बटे होता है x³ का गुणांक। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे तीनों मूलों का या शून्यकों का योग दिया हुआ है। तो शून्यक आपको क्या क्या दिए हैं, 1/2 प्लस योग का मतलब जोड़ 1, और अगला हमारा क्या आना चाहिए, प्लस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्लस में क्या रखेंगे, -2, और बराबर देखिए क्या है, -x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो बहुपद हमको दिया हुआ है उसमें जो x² है उसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x² के आगे कोई संख्या नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। और इसी प्रकार मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ, x3 तो इसका गुणांक कितना होगा, आपका 2 होगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए x² गुणांक आपका 1 हो जाएगा और x3 गुणांक आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और ज़रा इनको हम जोड़ते हैं तो 1/2 प्लस हम 1/1 कर लेंगे, और ये जो -2 है वो प्लस को भी माइनस कर देगा, बटे में आपके 1 हो जाते हैं, -1/2। ठीक है, अब थोड़ा हल करते हैं तो इसका आपको एलसीएम यानी कि लासा जब लेंगे तो आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 प्लस, अगर यहाँ से हम 2 एकम 2 करते हैं आप यहाँ पर तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और -2, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 2 ही बार आएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बराबर -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका हम थोड़ा सा हल करेंगे तो ऊपर से देखेंगे आप तो ये 3 प्लस के हो गए, 4 हो गए माइनस के, तो आपको -1/2 और बराबर में -1/2 हो जाता है। तो पहला जो सूत्र था उसके लिए सत्यता की जांच हो जाती है। अभी 2 सूत्र बाकी हैं। तो अगला आपका जो सूत्र होता है वो होता है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग बराबर क्या होता है, x का गुणांक बटे x3 का गुणांक। ठीक है, तो पहला सूत्र माइनस का, दूसरा आपका प्लस, तीसरा फिर आपका माइनस आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा वो 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, तो आपके शून्यक दिए हैं 1/2, 1 और -2, तो आपको क्या लेने हैं, 2 लेने हैं। तो पहले हमने 1/2 गुणा 1, क्योंकि यहाँ पर 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल की बात की गई है। ठीक है, तो गुणनफल का योग का मतलब प्लस कर दिया, और अगली बार हम क्या ले लेंगे, 1 और -2, फिर प्लस करेंगे, फिर आप ले लेंगे -2 और फिर आपका 1/2। तो यहाँ पर जो क्या है वो 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल का योग बोला जाएगा। बराबर देखिए, बराबर में आपको लिखा हुआ है x का गुणांक। ठीक है, तो आप देखेंगे x गुणांक और x3 का गुणांक, तो देखिए यहाँ पर x का जो गुणांक होगा वो -5 होगा और x3 का गुणांक हमारा 2 होगा, और अचर पद हमारा क्या होगा, इसमें 2 होगा। ठीक है, तो देखिए हम x² गुणांक में हम क्या रख देंगे, -5, और x3 गुणांक हम रख देंगे 2। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा 1/2, और यहाँ पर 2 एकम 2 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको माइनस का 1 एकम 1 मिलेगा, बराबर में -5/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/2
ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो आपको माइनस के 3 मिलेंगे और इसके बटे में 1 रख लेंगे, बराबर में माइनस के 5/2। इसका जब लासा लेंगे तो 2 मिलेगा, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, या और यहाँ पर ध्यान देंगे -1 दूनी 2 तो 2 तियाँ 6 और बराबर माइनस के 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब हल करेंगे तो आपको माइनस का 5/2 और बराबर में भी माइनस का 5/2 मिल जाता है। तो ये भी दूसरा सूत्र के लिए भी आपका ये सत्यापित हो जाता है। अब तीसरा सूत्र होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x⁻3 का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो कहने का मतलब 1/2 गुणा 1 और गुणा माइनस का 2, जो तीनों शून्यंक थे उनकी हमने गुणा कर दी है, बराबर में देखिए अचर पद। ठीक है, माइनस का अचर पद। तो ठीक है, मैंने आपको अचर पद दिखाया था और फिर दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अचर पद आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया है और x⁻3 का भी गुणांक 2 ही दिया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो अचर पद आपका 2 दिया था और x⁻3 का भी गुणांक 2 दिया था। जब ये कट जाएंगे 2 एकम 2, तो यहाँ पर भी देखिए बराबर के इस ओर भी 2 एकम 2 हो जाता है, तो इस ओर से भी माइनस का 1 और बराबर के उस ओर से भी माइनस का 1 हो जाता है। इस प्रकार ये आपका क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है, सत्यापित होता है। ठीक है, अब मैं आपको सवाल संख्या 2 बताता हूँ और बाकी जो पहले नंबर का दूसरा क्वेश्चन था वो आप पहले की तरह कर सकते थे। ठीक है, कर सकते हैं। तो सवाल दिया कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 -14 है। ठीक है, तो जो त्रिघात बहुपद हमारा होता है वो होता है x⁻3 माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग, ब्रैकेट के बाहर गुणा में x² प्लस ब्रैकेट में 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, ब्रैकेट के बाहर आप गुणा में आपका x और माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो सवाल के अनुसार जो हमारा दिया था वो हमने लिख दिया है। पहले सबसे बात की गई थी शून्यकों के योगफल की, तो पहली जो संख्या होगी वो हमारा योगफल ही होगी, जो हमने लिख रखा है तीनों शून्यकों का योगफल 2। दूसरे नंबर पे बात की गई थी 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, तो यहाँ पर दूसरा भी आपका -7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार गुणनफल आपको 14 हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ त्रिघात बहुपद की। ठीक है, त्रिघात बहुपद, तो सूत्र मैंने ऊपर लिख रखा है, तो वो क्या होता है x⁻3 माइनस क्या होता है शून्यकों का योग, जो आपको सवाल में दिया है। तो ठीक है, फिर आपका होता है प्लस, फिर ब्रैकेट में आपको दिया हुआ शून्यकों का 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, जो आपको दिया हुआ है -7, सॉरी यहाँ पे आपका x² होगा और यहाँ पर गुणा में आपका बाहर ब्रैकेट बाहर हो जाता है x, क्या हो जाता है केवल x हो जाता है, और माइनस होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल, जो आपको -14 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बराबर में चाहे 0 रख सकते हैं, ना तो ना रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा इसका हल करेंगे तो x⁻3 और ये माइनस का 2x² हो जाएगा, और ये जो आपका सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया मैं, तो यहाँ पे माइनस का आपका 7x हो जाएगा, और ये जो आपका -14 है वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इस प्रकार ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाता है और प्रश्न का हल हो जाता है।